हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आज तक एग्जाम में आए हैं और जितने आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी, सबके सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो वर्क के बारे में स्टार्टिंग में हम लेके चलेंगे। वर्क क्या है? वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता है वो आता है कोस थीटा, इनके बीच का कोस थीटा। तो डिपेंडिंग अपॉन थीटा, थीटा अगर मान लिया हमारा है 90 डिग्री, हमें पता है कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा उस केस में 0। अगर थीटा है हमारा 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब ये इस केस में आ जाएगा पॉजिटिव। और थीटा की वैल्यू अगर है हमारा 180 डिग्री तो वर्क आ जाएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू होती है हमारी नेगेटिव, -1 होती है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आने की? एक क्वेश्चन तो यहीं से आ सकता है कि वर्क किस केस में पॉजिटिव है, किस केस में नेगेटिव, किस केस में जीरो है। जीरो के एग्जांपल्स जो मेनली पूछे गए हैं आज तक एग्जाम्स में और जो आने की पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन से हैं हमारे। यहाँ पे एक कुली है मान लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये बार बार आता है एग्जाम्स में। उसने वेट को उठा रखा है और वो आगे की तरफ चल रहा है, तो हमें पता है वेट इसके सिर पर रखा है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, चलने की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री, अगर एंगल 90 होगा तो वर्क क्या होगा 0। तो क्वेश्चन क्या करेगा, वर्क इस केस में 0 होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन पुटअप होगा हमसे। तो ये क्या आएगा 0। इस एग्जाम्पल का अगर हमसे पूछा जाए तो क्या आएगा 0। नेगेटिव का केस पूछता है, नेगेटिव में क्या, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, उस केस में भी 0 आएगी। डायरेक्शन की हमेशा डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पे है तो उसके परपेंडिकुलर दिखाते हैं ना, हमेशा इस केस में जितने भी सर्कल से रिलेटेड कहीं भी पूछे वर्क की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इनके केस में हमेशा थीटा की वैल्यू बनेगी 90 डिग्री। क्या बनेगी 90 डिग्री। कई बार इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करके देता है कि मान लिया एक इंसेक्ट है हमारा, एक इंसेक्ट है यहाँ से चला और यहीं पे दोबारा से वापस आया, तो हमारा उसके द्वारा उसका कुछ मास की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा वो, तो उसके दो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, तो उसके द्वारा कितना वर्क किया गया, तो वर्क किया गया उसके द्वारा 0। क्यों? क्योंकि जहां से चला वहीं से आ गया, इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पुटअप करेगा। अगर थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो ऐसा ही होगा, आपको बस जस्ट देखना है एंगल की वैल्यू 90 है, 0 है या फिर 180 है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है वर्क डन से क्वेश्चन पुटअप करने की, वो क्या करेगा, हमें प्रोवाइडेड कर देगा एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, एफ की वैल्यू उसने दी है मान लिया 2i + 2j - 5k, और एस की वैल्यू वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है i - 5j + 3k। तो फाइंड आउट द वर्क डन। तो वर्क डन क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो निकाल देंगे, हमें पता है i और i के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, तो cos 0 1, ये इस केस में 1, j और j 1, k और k 1, सिर्फ यही केस बनेगा। और सब में i को अगर j के साथ रखेंगे तो भी 0, i को k के साथ रखेंगे तो भी 0, हर केस में 0 हो जाएगा, सिर्फ ये केस बचेगा। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गया 2, माइनस प्लस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस माइनस, तो 15, सिर्फ ये केस बचेगा। और इतने सोल्व कर लेना, इतने जूल में आ जाएगा वर्क। दो पॉसिबिलिटी बताई है मैंने वर्क से रिलेटेड आने की, या तो फिर इस टाइप से, या फिर क्या कि थीटा की वैल्यू ये दी है तो वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। थर्ड केस वर्क डन से क्वेश्चन आने की क्या बन सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी में वर्क डन से क्वेश्चन आएगा और आया है, ये वही केसेस बता रही हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो वो सब डिस्कस कर रही हूँ तुम्हारे साथ। वर्क डन मैंने बताया F.S,
एफ डॉट एस। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। कहाँ से आई, हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से आई, यहाँ से इनको नीचे ले आएंगे वो बच जाएगा। वैल्यू पुटअप कर देंगे, W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या होती है, फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। एस की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। तो ए से ए कैंसिल, क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन जो होता है वो डिफरेंस होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा वो, हमसे क्वेश्चन इस वर्क डन से एक किस फॉर्म में आता है कि हमें एक पार्टिकल है जिसका मास है 600 ग्राम, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। उस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया, थ्रोन किया गया वेलोसिटी u से। तो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो इस पार्टिकल के ऊपर वर्क होगा वो फाइंड आउट कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने ये लिखा है। कैसे सोल्व करोगे, ऐसे सोल्व करेंगे। हमें पता है वर्क डन की ये वैल्यू होती है, तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर वी। कहीं ना कहीं जाके तो वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी ना, रुकेगा वो कहीं ना कहीं जाके। तो W इज इक्वल टू हाफ एम की जो वैल्यू है पुटअप कर देंगे, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 10 का स्क्वायर, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। सिर्फ इतने ही टाइप के क्वेश्चन वर्क डन से हमारे आएंगे। आई थिंक पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ हमें डिस्कस करते हुए। तो वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे हमारे। उसके अलावा, इसके अलावा और क्या आ सकता है वर्क डन से रिलेटेड, यूनिट और डायमेंशन से आ सकता है, सबको आता है। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो न्यूटन मीटर, जूल, जूल में भी मापते हैं ना, जूल है, जूल किसी को तो है न्यूटन मीटर। या फिर वैसे हमें पता है फोर्स क्या है, MA। तो M को किस में मापते हैं, किलोग्राम, डॉट S भी तो है किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 यूनिट ऐसे ऐसे बोल देगा। क्या ये वर्क डन की ही यूनिट है, यस भाई सेम ही है, बस नोटिस इसको न्यूटन में मापा है, इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसे मापा है। तो मतलब है एक ही चीज, क्वेश्चन वो किसी टाइप से भी पुटअप कर देगा। इसकी डायमेंशन बताइए, हमें पता है फोर्स की डायमेंशन, W की डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट L तो क्या होगी m1 l2 t माइनस 2। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या फिर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या फिर क्या क्वेश्चन पुटअप करता है, या तो इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस, या फिर उनके थीटा से रिलेटेड, या फिर उनको वेक्टर फॉर्म में दे देगा। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है वर्क डन से क्वेश्चन आने की। सभी के सभी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पावर और एनर्जी को एक नेक्स्ट वीडियो में, और सारे न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि अगर मैं यही डिस्कस करूंगी तो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आप मतलब रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। पूरी की पूरी सीरीज को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे जो जो टॉपिक आ सकते हैं, जो जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आए हैं, किस टाइप के आ सकते हैं। आई थिंक होप आपको सब कुछ बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।